हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, ये हमारे लेसन चल रहा था ज्योग्राफी का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे साथ हमने यहाँ तक कर लिया था ये वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमने पढ़ा था। अब आगे करते हैं। ये ट्रांस हिमालय, ये लघु हिमालय, वृहत हिमालय, महान, और इनके बारे में यहाँ तक कर लिया था। अब आगे आएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या दे रखा है? ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय श्रेणी बोल देते हैं इसको। फिर ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय का क्या है? उत्तरी भाग है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है, जहाँ क्या टर्शियर तृतीयक युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की शैलें पाई जाती है। यह श्रेणी सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देते हैं। कौन सी श्रेणी? तिब्बत हिमालय श्रेणी, या जिसको ट्रांस हिमालय श्रेणी बोल देते हैं। फिर आता आगे, यह उत्तर में ट्रांस हिमालय, जिसको क्या महान हिमालय से इंडो सांगपो सच्चर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। फिर इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल है। ट्रांस हिमालय, उत्तर में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय जिसे बोलते। फिर काराकोरम श्रेणी को एशिया की क्या बोलते हैं? एशिया की रीढ़ कहा जाता है। किसको? काराकोरम श्रेणी को। फिर इस श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 या गोडविन ऑस्टिन कितनी लंबाई है? ये 8611 मीटर ऊंची स्थित है। किस में है ये? काराकोरम श्रेणी में। फिर गोडविन ऑस्टिन पर्वत को गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट भी एशिया महाद्वीप में ही पड़ती है, और ये सबसे ऊंची चोटी है। फिर भारत में पूछे तो ये है, और माउंट एवरेस्ट पूछे तो एशिया में ही है, नेपाल में है। फिर 8848 कुछ उसकी ऊंचाई है। फिर आता है आगे भारतीय भूभागों में काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? भारत की जो भूमि है उसमें काराकोरम श्रेणी कहाँ पे है? जो पाकिस्तान के अधिकृत जो कश्मीर अधिकार में जो कश्मीर है उसमें स्थित है। फिर सियाचिन 76 किलोमीटर, बियाफो 59 किलोमीटर, फिर बालतोरा 58 किलोमीटर और हिस्पार 61 किलोमीटर। ये चारों काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर है। कौन कौन से? सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा, फिर है बियाफो ग्लेशियर, फिर बालतोरा और हिस्पार। फिर आता आगे, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी है, जो कहाँ पे है? लद्दाख श्रेणी में स्थित है। फिर काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की गांठ से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है, फैली हुई है। फिर इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा इसकी सहायक कौन सी? श्योक नदी के मध्य विभाजक का मतलब कि अलग अलग करते। किसको? सिंधु नदी, लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी तथा इसकी सहायक श्योक नदी। फिर है सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में बहती है। किसके? सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के, जो कहा बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गोर्ज कितने 5200 मीटर का निर्माण करती है। फिर आता घाटी किसे बोलते हैं? दो पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को घाटी कहते हैं। फिर भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को भी उस नदी की क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। फिर भारत की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले दे रखा चुंबी घाटी। कहाँ पे है? चुंबी प्रमुख पर्यटक स्थल इस घाटी में स्थित है। फिर है नाथुला दर्रा और जेलोपला दर्रा इसी घाटी में स्थित है। किसमें? चुंबी घाटी में। फिर आता कांगड़ा घाटी प्रमुख सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है। फिर आता मालना घाटी, यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। फिर स्पीति घाटी बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ इसी घाटी में स्थित है। फिर पांगी घाटी पंगवाल और भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं यहाँ पे। फिर है कुल्लू घाटी, यह धौलाधर तथा एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है, जिसे देवताओं की क्या बोलते हैं? घाटी कहा जाता है। किसको? कुल्लू घाटी को। फिर सांगला घाटी है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे
इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से घिरी हुई है। फिर आता पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। फिर यह स्थित यह घाटी हिंदू सिख तीर्थयात्रियों के मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। फिर गर्म जल के स्रोत होने के कारण यहाँ अनुसंधान हेतु भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भी की गई है। फिर किन्नौर घाटी यह कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है, जो तिब्बत की सीमा के निकट है, और यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव किसके? चिटकुल को मार्ग प्रदान करती है। फिर आता है मरखा घाटी, जो कहाँ पे? लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। फिर जुक्कू घाटी है, यह नागालैंड में कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर युथांग घाटी यह सिक्किम राज्य में गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर है। इस घाटी को क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है युथांग घाटी को। फिर आता है शांत घाटी, यह कहाँ पे? केरल में है। केरल राज्य के पलक्कड़ किसको बोलते हैं? पालघाट जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। फिर आता हमारा वृहत हिमालय या महान हिमालय, हिमालय जिसे यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और क्या है? सबसे ऊंची श्रृंखला है। फिर इसमें 6100 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है। फिर आता हमारा महान हिमालय। महान हिमालय के वलय की प्रकृति मतलब कि गोलाकार की प्रकृति असीमित है, जो मुख्यतः रवेदार आग्नेय अर्थात कायंत्री शिला ग्रेनाइट शिस्ट नीच से बनी हुई है। फिर यह श्रृंखला सदैव बर्फ से कैसी है? ढकी रहती है तथा इसमें से बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। फिर वृहत हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, सिंधु नदी के गार्ज से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। फिर इस श्रेणी का ढाल उत्तर की ओर सिंधु सांगपो नदी की ओर मंद है, किंतु दक्षिण की ओर कैसा है? तीव्र है। फिर आता है उत्तर में यह सिंधु सांगपो भ्रंश तथा पार ट्रांस हिमालय से अलग होती है। विश्व के प्राय सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित है। इनमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत और नंदा देवी, कामेत तथा नामचबरवा आदि इसके क्या है? महत्वपूर्ण शिखर है। इनमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। फिर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 8848.86 मीटर। इस श्रेणी किस में स्थित है? ये इसी श्रेणी में स्थित है। फिर बछेंद्री पाल भारत की पहली क्या थी? महिला थी, जिन्होंने वर्ष कब? 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में क्या की थी? सफलता प्राप्त की थी। फिर आता है लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय बोलते हैं जिसको। फिर इसमें क्या दे रखा है? वृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। किससे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्वी पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 60 से 80 किलोमीटर एवं ऊंचाई कितनी है? 3500 से 4500 मीटर है। यह हिमालय की सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला कौन सी? लघु हिमालय। महान हिमालय में क्या था? महान हिमालय में थी नेपाल माउंट एवरेस्ट चोटी थी जो सबसे ऊंची। फिर इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है, मतलब टूटी फूटी शैलों से हुआ है जो बार बार परिवर्तित होती रहती है। फिर यहाँ की ज़्यादातर चोटियाँ 5000 मीटर से भी अधिक कैसी है? ऊंची है, और 1000 मीटर नदियाँ 1000 मीटर तक गहरे गोर्ज से होकर बहती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीनों तक क्या होती है? बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर आता पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, महाभारत इस भाग की क्या है? पर्वत श्रेणियाँ प्रमुख। फिर कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित 2 प्रमुख दर्रे कौन से? बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रे कहाँ पे है? पीर पंजाल श्रेणी में। और जम्मू श्रीनगर मार्ग जोहार सुरंग से होकर गुजरता है।
फिर आता है इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू की घाटियाँ भी है और साथ ही इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। फिर लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है तथा शिवालिक हिमालय दक्षिण में हिमालय अग्रभ्रंश द्वारा गंगा मैदान से अलग होता है। फिर आता है हमारा उप हिमालय, जिसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, उप हिमालय या बाह्य हिमालय या निम्न हिमालय बोलते हैं। फिर हिमालय की सबसे बाहरी और क्या है दक्षिणी निचली श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय की सबसे क्या है नवीन श्रृंखला है, नवीन पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कितनी है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई कितनी 600 से 1500 मीटर के बीच है। ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रेणियों से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी है, मतलब जो नदियों के साथ आता है। फिर आता है रोड़ी मतलब रोड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें जो आती है पत्थर। फिर जिसकी घाटियाँ बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश इस श्रेणी को के दक्षिण भाग पर स्थित है। फिर निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक लंबी घाटियाँ तथा कोणधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम पश्चिमी दून के नाम से, और पूर्व में द्वार और उत्तराखंड में क्या बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है ये। फिर है ये फिर प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून, और द्वार मतलब हरिद्वार इसमें प्रसिद्ध दे रखा, मतलब इनके नाम पे ही ये नाम पड़े हैं शहरों के। फिर खेती की अच्छी संभावना के कारण इन घाटियों के समीप लोगों का सघन क्या है मतलब रहते हैं यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा। फिर शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं और यह दलदली और कैसी है वन ज़्यादा है, इसमें दलदली और वन ज़्यादा है। फिर है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में क्या है सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कितना है 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है, जो कितनी है 250 से 400 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैली हुई है। फिर आता है यहाँ कश्मीर व हिमालय प्रदेश राज्यों में फैला है। इसके अंतर्गत क्या जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी सम्मिलित है। किसमें है ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में। फिर है शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। किसमें है शिमला धौलाधर श्रेणी में आता है। फिर है दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण हिमानियाँ बाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में स्थित है। फिर अब मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें जैसे डल झील, वुलर तथा खारे पानी की झीलें पांगोंगो, तसो और तसो मोरारी झीलें भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें कश्मीर के उसमें। फिर आता है कश्मीर हिमालय करेवा झीलें निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती होती है। किसकी जाफरान की। ये है हिमालय का वर्गीकरण, ये देख सकते हो आप। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय की बोलते हैं, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, ये सारा दे रखा है। फिर आता है हमारा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के बारे में क्या दे रखा है। यह सतलुज नदी तथा काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। फिर यह उत्तराखंड राज्य में फैला। किस में फैला है कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड राज्य में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नंदा देवी चोटी, कितनी 7817 मीटर। फिर इसके पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं गढ़वाल हिमालय एवं पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय पंजाब हिमालय की क्या है मतलब पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। फिर आता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मान्ना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि यहाँ की क्या है प्रमुख चोटियाँ है। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थान भी किसे माना है गंगोत्री से तथा यमुनोत्री जो कहाँ पे है ये इसी में स्थित है। फिर इसी क्षेत्र में नैनीताल उत्तराखंड के निकट नैनीताल झील है, भूमिताल है तथा 7 ताले झीलें स्थित है। माना तथा नीति दर्रा भी इसी क्षेत्र में स्थित है कुमाऊं हिमालय में।
फिर आता है आगे हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में यह काली नदी तथा तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जो कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा कैसा अधिक ऊंचा है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई कैसी है, बहुत कम है। फिर इनका क्षेत्रफल कितना है, 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। इसी श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय तथा पश्चिम बंगाल में क्या दार्जिलिंग हिमालय और भूटान में क्या भूटान हिमालय कहते हैं। फिर इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6,250 मीटर है। इस भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटियां अन्नपूर्णा 8,073 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर, गोसाई थान 8,013 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर और चोयू 8,153 मीटर। फिर मकालू कितनी है, 8,481 मीटर और एवरेस्ट कितनी है, 8,848 मीटर है, जो कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में। फिर आता है असम हिमालय में, यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जो नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। फिर यह सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश राज्य व भूटान देशों में फैला है। नेपाल हिमालय किस में है, नेपाल में है। फिर आता है आगे है जोमलाहारी, काबस, जांग, सांगला, पोहनी, नामचबरवा आदि यहाँ की प्रमुख क्या है, चोटियाँ है। जबकि दिबांग और दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र आदि क्या प्रमुख नदियाँ है, दिबांग, दिहांग और लोहित और ब्रह्मपुत्र। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचबरवा कितनी है, 7,756 मीटर, जो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा पर स्थित है। फिर जलेपला और बुमला, सेला, तेगा, यांगयाप और कौन सा कारपोला आदि क्षेत्र में क्या है, ये प्रमुख दर्रे हैं। फिर आता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में क्या है, एक मेज की आकृति वाला भूभाग है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है। फिर आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग तक की जटिल शैलों से भी बना है। इसके मध्य धारवाड़ स्थलाकृति चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ है। फिर अंतः प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक काल से संबंधित है। किससे, पैलियोजोइक काल से, और यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीन भूभाग का क्या है, एक भाग है। दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से अनियमित कैसा है, त्रिभुजाकार है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में कैसा है, छोटा है, मतलब भीड़ा है। फिर इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी 500 से 750 मीटर तक है, जो ये पहाड़ियाँ हैं। फिर इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 1600 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 1400 किलोमीटर। फिर आता अरावली श्रेणियाँ इम्पोर्टेंट, इसमें अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ, मतलब कि बिखरी हुई है। फिर अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में पालनपुर, गुजरात से लेकर उत्तर पूर्वी में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। दिल्ली के निकट क्या बोलते हैं इसको, दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। और अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से 920 मीटर तक है। किंतु दक्षिण पश्चिमी में आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, कितनी है, 1722 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगला हम कल स्टार्ट करेंगे आगे। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।